कामयाबी ऐसी चीज़ है कि जिसको हर कोई पसंद करता है, और नाकामी ऐसी चीज़ है जिसको इंसान पसंद नहीं करता। कामयाबी के सिलसिले में इंसान अपने 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 एतबार से बहुत सारे मंसूबे बनाता है। मैं ये करूँगा तो कामयाब हो जाऊँगा, मैं ये करूँगा तो कामयाब हो जाऊँगा। और उसके नज़दीक कामयाबी के मुख्तलिफ़ मेयार हैं। किसी के नज़दीक एग्ज़ाम के अंदर पास होना ये भी कामयाबी है, और किसी के नज़दीक इलेक्शन में कामयाब होना ये भी कामयाबी है, और किसी के नज़दीक हर एतबार की सहूलतें दुनिया में नसीब हो जाएं, इसे भी वो कामयाबी तसव्वुर करता है। बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों को एक फ़िक्र अता करता है कि कामयाबी दरअसल है क्या। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया, फ़मन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, बेशक वो कामयाब। कामयाबी दरअसल जहन्नम से बचने का नाम है। और यहाँ मैं आपको साफ लफ्ज़ों में बता दूँ कि इस वक्त यूट्यूब के ऊपर और बहुत सारी जगहों पर ऐसे औराद व वज़ाइफ बताए जाते हैं जो हक भी होते हैं कि ये करो जन्नत में चले जाओगे, ये करो जन्नत में चले जाओगे, ये करो जन्नत में चले जाओ। लेकिन कुरान कह रहा है पहले जहन्नम से बचा लिए जाओ। जब जहन्नम से बचा लिए जाओगे तब जन्नत में जाओ। तो हमें उन आमाल के बारे में जानना होगा जो आमाल हमें जहन्नम में ले जाते हैं, इसलिए कि जन्नत से पहले जहन्नम है। अगर जहन्नम से बचा लिए गए तब हम जन्नत में पहुंचेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी एक हदीस मैं आपकी समाअतों के हवाले करूं, और उस हदीस की रोशनी के अंदर जन्नत में जाना कितना कठिन है और जहन्नम के अंदर जाना कितना आसान है, ये चीज़ वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाएगी। और उसके बाद हम इस हदीस की रोशनी में अपने आप की इस्लाह भी कर सकेंगे, अपने आप का जायज़ा भी ले सकेंगे, अपने आप के बारे में गौर भी कर सकेंगे, अपने मिजाज और फ़िक्र के अंदर तब्दीली भी ला सकेंगे। और इंशाअल्लाहुल अज़ीम जिस सुकून के हम मुतलाशी हैं वो सुकून भी इंशाअल्लाह हमें हासिल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। आज के दौर के बहुत सारे मुसलमान नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन लज्जतें नमाज से महरूम हैं, नमाज की लज्जतें नसीब नहीं होती। उसकी वजह जब सैयदना गौसुस सकलैन रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि हुजूर ये बताइए कि नमाज में लज्जत क्यों नहीं मिलती, इरशाद फरमाते हैं नादान चेहरा तो किबले की तरफ करता है और दिल दिरहम व दीनार की तरफ करता है, कहां से नमाज में सुकून मिलेगा। जब चेहरा तेरा किबले की तरफ हो तो दिल तेरा रब्बे काबा की तरफ होगा, तो नमाज में तुझे लज्जत भी मिलेगी, नमाज में तुझे सुकून भी मयसर होगा। अब आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, अर्ज करते हैं आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसपना में हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लाए, और आने के बाद रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत और जहन्नम का तज़किरा करते हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम को रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने जन्नत सजाने के बाद हुक्म फरमाया, ए जिब्रील जाओ ज़रा जन्नत तो देख करके आओ। गए हजरत जिब्रील, जन्नत को देखने के बाद बरजस्ता उन्होंने कहा, मौला जन्नत की नेमतें इतनी अजीम हैं कि कोई बंदा ऐसा नहीं जो इसे पाने की तमन्ना न रखता हो। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने हजरत जिब्रील की बात को सुनने के बाद फिर इरशाद फरमाया, अब फिर जाओ। जन्नत देख करके आ गए और फिर परवरदिगार जल्ल जलालहू ने जन्नत के इर्द गिर्द जो चीज़ें रखी थी वो चीज़ें दिखाने के लिए भेजा। हजरत जिब्रील अमीन ने जन्नत के करीब जो चीज़ें थी उन सारी चीज़ों को देखने के बाद फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, मेरे परवरदिगार इन सारी चीज़ों की वजह से
जन्नत में जाना आसान नहीं है। अब आपको समझाऊं, जन्नत के इर्द गिर्द, जन्नत के रास्ते में कौन सी चीजें हैं? मुश्किलात हैं, तकालीफ हैं, इबादत और रियाजत की मशक्क़तें हैं, गुनाहों से बचना है, इबादत और रियाजत की तकलीफ़ों को झेलना है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इताअत करना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना है। आप ज़रा सोचो, आज के दौर के अंदर इंसान ये समझता है जन्नत में जाना ईजी है। नहीं नहीं, कुरान कहता है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नसरुल्लाह। आप जरा सोचो तो सही, जन्नत में आसान काम नहीं है जाना। एक छोटा सा मकान दुनिया के अंदर बनाना हो तो तकालीफ की वादियों से गुजरना पड़ता है, साल हा साल गुजर जाते हैं, तब जाकर एक छोटा सा मकान बनता है। क्या जन्नत इतनी आसान है कि इतनी जल्दी से मिल जाए? अगर इतनी ही आसान जन्नत होती तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान अपनी जिंदगी को अल्लाह की इताअत के अंदर इस तरीके से न गुजारते कि रात को वुजू करते और फज्र तक इबादत में गुजारते, दिन में रोजे रखते, इबादत की मशक्क़तों को झेलते और इन मशक्क़तों को झेल करके अल्लाह की इताअत से रूगर्दानी नहीं करते थे। हमारा हाल तो ये है, थोड़ी सी तकलीफ हुई अल्लाह की फरमाबरदारी से रूगर्दानी कर दी, थोड़ा सा मसला हुआ अल्लाह की इताअत को पसे पुश रख दिया। हम हर चीज के लिए, सुनिएगा जुमले को, हर चीज के लिए तकलीफ बर्दाश्त करने को तैयार हैं, लेकिन अल्लाह की इताअत के लिए तकलीफ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। आप जरा सोचो, क्या हमारा मिजाज बन चुका है? क्या हमारी कैफियत बन चुकी है? जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है। जन्नत तकालीफ से घिरी हुई है, मसाइब से घिरी हुई है, परेशानियों से घिरी हुई है, तकालीफ से घिरी हुई है। और परवरदिगार जल्ल जलालहू ने जब जहन्नम तैयार कर ली तो उसके बाद हजरत जिब्रील से फरमाया, जाओ जरा जहन्नम देख करके आओ। जब वो गए जहन्नम देखने के लिए तो देखने के बाद जहन्नम की तकालीफ को बरजस्ता अपने परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला जहन्नम ऐसी खतरनाक जगह है जहां कोई जाना पसंद नहीं करेगा। ये जब परवरदिगार से उन्होंने कह दिया, फिर उसके बाद जब पलटे, फिर थोड़ी देर के बाद अल्लाह ने फरमाया, जाओ जिब्रील अब जरा जहन्नम के करीब जाकर जायजा लो। जब जहन्नम के करीब और जहन्नम के रास्ते का जायजा लिया तो जहन्नम के करीब शहवात मौजूद, लज्जतें मौजूद, ख्वाहिशें मौजूद, नफ्स की पैरवी मौजूद, और इतनी लज्जतें जहन्नम के करीब अल्लाह ने रख दी हैं कि बरजस्ता जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, मौला इन लज्जतों का आदमी शिकार होकर जहन्नम में चला जाएगा, शायद ही कोई जहन्नम से बच जाए। अगर आज के दौर का मुसलमान आंखों से लज्जत लेता है, आज के दौर का मुसलमान हाथों से लज्जत लेता है, आज के दौर का मुसलमान जबान से लज्जत लेता है, तो ये समझ लेना चाहिए ये उस रास्ते की तरफ बढ़ रहा है जो रास्ता जहन्नम की तरफ जा रहा है, जो रास्ता जहन्नम के दहकते हुए शोलों की तरफ जा रहा है। और आज के दौर के मुसलमान को मैं जितना बेखौफ देख रहा हूं, खुदा की कसम, आज से 30-40 साल पहले का अगर आप जायजा लें तो इतना मुसलमान बेखौफ नहीं था। डरता था अल्लाह से, डरता था गुनाह से, डरता था अल्लाह की नाफरमानी से। अब तो इतना बेबाक हो गया कि अल-अयादु बिल्लाह, उसकी निगाहों में कोई गुनाह ही नहीं रह गया, बल्कि गुनाह करना आसान है। बल्कि आज का मुसलमान आसानी से गुनाह करने के बाद ये कहता हुआ नजर आता है, अरे मौलाना देख लिया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कैसा मिजाज है, ये कैसी सोच है? आइए मैं समझाता हुआ चलूं। ये जहन्नम कोई मामूली जगह का नाम नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत में शामिल फरमाकर फरमाया, सलमान मिन अहले बैत। आप जानते हैं जब ये आये करीमा उनके सामने पढ़ी गई, वइन्ना जहन्नम लमवइदुहुम अजमईन, उनके लिए, उन सब के लिए
जहन्नम का वादा है। ये सुनने के बाद हजरत सलमान फारसी अपने सर को पीटते हैं, पकड़ते हैं, झिंझोड़ते हैं, निकल जाते हैं और 3 रोज तक के लिए रोते रहते हैं, गिरियोजारी करते रहते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की पनाह मांगते रहते हैं। फिर 3 रोज के बाद हजरत सलमान को लाया गया। आप जरा सोचो, जिनके लिए सरकार ने यह फरमाया था वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के जहन्नम से इतना डरते हुए नजर आ रहे हैं, जहन्नम के सिलसिले में इतने खौफजदा नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं जहन्नम के 7 अबवाब हैं। लहा सबअत अबवाब मिन कुल्li जुज़्इन मक़सूम। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया जन्नत के जहन्नम के 7 तबक़ात हैं और जानते हैं उन सारे तबकों के अंदर सबसे ऊपर वाला तबका किन लोगों के लिए है? रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अर्ज किया, यह सबसे ऊंचा जो दरवाज़ा है, जिस दरवाजे की चौड़ाई 70 साल की मुसाफत के बराबर है, आप जानते हैं उस दरवाजे से वो बंदे दाखिल होंगे जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से तो होंगे, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी की वजह से, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की वजह से वो उस जहन्नम के अंदर दाखिल किए जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और उन लोगों का हाल ये होगा कि सबसे हल्का अजाब जो जहन्नम में दिया जाएगा वो क्या होगा जानते हैं? आग की जूती पहनाई जाए। और हदीस मुबारका में है कि उस आग की जूती की तपिश की वजह से इंसान की खोपड़ी खोल रही। ये सबसे हल्का अज़ाब। काश के कुरान के तसव्वुर से और कुरान की फिक्र को हमने समझी होती तो हमारी पूरी जिंदगी जहन्नम से बचने की कोशिश में गुजर। क्या कुरान की ये दुआ जिसको जामे दुआ कहा गया, कभी इस दुआ के बारे में हमने गौर किया कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दुआ को कसरत से किया करते वो कौन सी दुआ है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इस जामे दुआ के अंदर अल्लाह की बारगाह में जहन्नम से बचने की दुआ की जा रही है। कितनी अजीम दुआ। हम जन्नत की बात कर रहे हैं, ये पढ़ो जन्नत में चले जाओगे। अंबिया की दुआ में देखे सबसे पहले जहन्नम से बचने की दुआ की जाती, इसलिए कि इससे बचाए जाएंगे तो जन्नत में जाएंगे। हमारी जिंदगी बाज नेकियों के अंदर तो गुजरती है, लेकिन इसके अलावा जहन्नम में जाने वाले इतने काम करते हैं कि जहन्नम से अगर बचा लिए गए तब जाकर हम जन्नत में पहुंचेंगे, अदरवाइज नहीं। तो पहले उससे बचने की तदबीर की जाए, पहले उससे बचने की कोशिश की जाए, पहले उससे बचने के सिलसिले में मेहनत की जाए। और अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर के अर्ज करूं तो कुरान ने क्या कहा? कहा अपने बच्चों को और खुद जन्नत में जाने की कोशिश करो। तो कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, इसलिए कि अगर बचा लिए गए तो जन्नत में तो जाना ही जाना। लेकिन हम जहन्नम से बचने की कोशिश नहीं करते। मस्जिदें हजार आबाद, उम्रा और हज का सिलसिला हजार जारी, सखावत के हजार दरिया बह रहे हों, लेकिन फिर भी जिंदगी में इत्मीनान नहीं। चंद रसूमात को अदा करने के बाद पूरी जिंदगी का अगर हम जायजा लें तो जितने काम जहन्नम के हवाले से हैं ले जाने वाले, आज उम्मत मुस्लिमा इल्ला माशाअल्लाह उन कामों के अंदर गिरफ्तार नजर आ रही है। आप जानते हैं, कभी आपने सोचा माह रमजानुल मुबारक में तरावी पढ़ते हैं आप, 4 रकात के बाद अल्लाह की तस्बीह कर, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस सुबहान दिल मुल्क वल मलकूत सुबहान ज़िल इज़्ज़त वल अज़मत वल हैबत वल क़ुदरत वल किब्रिया वल जबरूत सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। उसके बाद जन्नत की दुआ नहीं करते, उसके बाद जन्नत की दुआ नहीं करते। क्या दुआ कर? अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ए अल्लाह हमको जहन्नम से बचा। अरे यूं ही न पढ़ो, कम से कम सोच कर तो पढ़ो कि ये सारी दुआएं मुकद्दस मौके पर क्यों रखी गई।
वजह सबसे बड़ी यह है कि जहन्नम से बचा लिए गए तो जन्नत तुम्हारे इस्तकबाल के लिए तैयार है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फर्शे गीती पर तशरीफ लाए और दावत व तबलीग का सिलसिला जब शुरू किया तो बड़ा फर्क है आज के इंसानों की दावत के अंदर और हुजूर की दावत के अंदर। आज भी इलेक्शन के मौके पर कैंडिडेट जब गलियों में निकलता है तो कहता है मुझे कामयाब, मुझे कामयाब, मैं तुम्हारा भला करूं। या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान, आप कहते हैं क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तुम कामयाब हो जाओगे। हुजूर हमको कामयाब करने के लिए, सरकार की हर दुआ और हर हुक्म जो है वो हमें कामयाब करने के लिए आया और हुजूर ने हर चीज हमारी कामयाबी के लिए अता फरमाई। आप जरा सोचें, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रोते थे? अगर अपनी उम्मत के लिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर नहीं यकीनन हुजूर ने अपनी उम्मत के लिए आंसू बहाए, किस चीज के लिए? पूछो इमाम इश्क व मोहब्बत से तो जवाब देंगे अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बा, सरकार की एक ही फिक्र थी मेरी उम्मत जहन्नम में जाने से बच जाए, जहन्नम में जाने से बच जाए, जहन्नम के रास्ते पर न चले। सजदा करने के बाद भी अगर गुनाहों की दहलीज पर नहीं, गुनाहों से अपने पूरे वजूद को मुसलमान अगर आलूदा कर देता है तो मुझे बताओ ये कैसी जहन्नम से बचने की कोशिश कर। आप जानते हैं जो शहवात का मुत्तबे होता है, ख्वाहिशों का गुलाम बन जाए, जानते हैं उसका अंजाम क्या है? फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस फ़लाह वत्तबउश शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। मुनाफिक का ठिकाना क्या बताया गया? इन्नल मुनाफिकीन फ़ी दरकिल अस्फ़ल मिनन नार। मुनाफिक का ठिकाना जहन्नम से सबसे निचला तबका है। और मुनाफिक की 3 आदतों का जिक्र हुजूर ने फरमाया मुनाफिक जब बोलता है तो झूठ, वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है और अमानत में खयानत करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज के दौर के मुसलमानों की जबान सच के गुण गाती है या झूठ से आलूदा होती हुई नजर आती है? जरा देख लो, आज अमानत में कितनी खयानत हो रही है, आज वादे की बेवफाई कितनी हो रही है। अगर इन सारी चीजों का जायजा लिया जाए तो ये सारे वो आमाल हैं जो जहन्नम के दहकते हुए शोलों का शिकार हमें कर दे। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम से बचाने के लिए आए और इसीलिए इतनी फिक्र, इतनी तड़प कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं देखता हूं तुम जहन्नम की तरफ इस तरह दौड़े जा रहे हो, मैं तुम्हारी कमरबंद पकड़ के बचा रहा हूं, खींच रहा हूं। कहीं जन्नत में ढकेलने की बात हो तो बताइए आप, जहन्नम से बचाने सबसे पहले इसी पर मेहनत की जाए। और जाहिर सी बात है जो जहन्नम से बचने की कोशिश करेगा तो फिर अल्लाह करीम करम फरमाकर उसे जन्नत का हकदार तो बना ही देगा। इसलिए कि आखिरत में 2 ही ठिकाने हैं, या जहन्नम या जन्नत। और कभी भी किसी इंसान को कामयाब इस एतबार से कोई न समझे कि अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दे दिया। बस कुरान ने कह दिया जब तक तू जहन्नम से न बचा लिया जाए और तेरा कदम जन्नत में जब तक के न पहुंच जाए उस वक्त तक खबरदार अपने आप को कामयाब तस्वुर न करना। जानते हैं जहन्नमियों की कैफियत अल्लाह, वो अपने रब से अर्ज करेंगे रब्बना अखरिजना मिनहा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून। अल्लाह हमको निकाल इससे। हम वादा करते हैं कि हमारी जान पर अब जुल्म तू दोबारा हमें भेजेगा ना, हम जुल्म नहीं। आप जानते हैं अल्लाह फरमाएगा इक्सौ वला तुकल्लिमून, पढ़े रहो मुझसे बात न करो, ये मौला फरमाएगा। फिर उसके बाद जितनी उम्र उन्होंने गुजारी होगी दुनिया के अंदर उसका डबल वक्त गुजरने के बाद अल्लाह फरमाएगा अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फी, क्या मैंने तुम्हें उम्र नहीं दी थी जिससे तुम नसीहत हासिल कर? क्या इसीलिए अल्लाह ने जिंदगी दी? क्या इसी ऐश और मौज के लिए हमें अल्लाह ने जिंदगी दी? क्या हमारी पहचान
हमारी आइडेंटिटी, हमारी शनाख्त आज दुनिया में जिस तरीके से है, क्या ये मोमिन की शनाख्त होनी, क्या ये मोमिन की पहचान होनी चाहिए? ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवान, जहन्नम से बचने की कोशिश करना ये हर मुसलमान के लिए जरूरी है। और कभी कभी तो ऐसा है कि अल्लाह अकबर, आदमी दुनिया में कुछ ऐसी हरकतें कर बैठता है कि वही हरकतें उसके लिए जहन्नम की आग जैसी हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी यतीम का माल उसने खा लिया तो कुरान कहता है अल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा फी बुतूनिहिम नारा, उसने अपने पेट के अंदर जहन्नम की आग को भरा। कहाँ जा रहे हैं हम? लज्जतों में अगर कोई घिर जाता है और लज्जतों का शिकार हो जाता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसका कदम जहन्नम के रास्ते पर चल पड़ा। चाहे वो निगाहों की लज्जत हो, चाहे वो जबान की लज्जत हो, चाहे वो हाथ की लज्जत हो, चाहे वो शिकम की लज्जत हो, चाहे वो जिस्म की लज्जत हो, किसी भी किस्म की नाजायज लज्जत के अंदर अगर कोई घिर जाए तो उसे फौरन ये समझ लेना चाहिए कि उसने जहन्नम के दरवाजे पर दस्तक देने का काम शुरू कर दिया। और अगर इबादत करते वक्त तकलीफ हो रही हो फिर भी वो इबादत करे, गुनाह से बचने में तकलीफ हो रही हो फिर भी गुनाह से बचे, और ठंडी और दिगर मौसमों के अंदर अल्लाह की बारगाह में सरबसुजूद होना उसे मुश्किल हो रहा हो फिर भी वो करे, तो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि शायद उस करीम ने करम फरमाकर इसी तकलीफ को गुनाहों का कफ़ारा बनाकर जन्नत में, जहन्नम से बचाकर जन्नत में जाने का इंतजाम कर। यहाँ उलमा की एक बड़ी जमात मौजूद, आप देखें जो सेगा आया है ना वो कौन सा है, मारूफ नहीं। पूरी जिंदगी इबादत करके और पूरी जिंदगी गुनाह करके भी हम अगर जहन्नम से बचना चाहें तो नहीं बच सकते जब तक कि खुदा न बचाए। अल्लाह ने फरमाया जो बचा लिया गया, इसलिए कि जहन्नम से बचना आसान नहीं है। बंदा तू कोशिश करता रहे और जिसे खुदा बचा लेगा वो जन्नत में दाखिल हो। तो जहन्नम से बचा लिया जाएगा, जन्नत में भी अल्लाह के फजल से दाखिल। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बहुत कठिन है जन्नत में जाना, इतना आसान नहीं। हमने बहुत सस्ता और ये सस्ता समझना ही गुनाहों के दलदल में हमें ढकेल दिया। जरा सुल्तानुल हिंद की हयात तैयबा का मुताला करें आप, तो आपको महसूस होगा जिनको सलाम का जवाब मुरीदीन ने नहीं मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अता फरमाया, जिन्होंने शहंशाह का ताज, जिनको शहंशाहियत का ताज हुजूर ने अता फरमाया। लेकिन आप जरा देखें जिंदगी पूरी किस काम में गुजर रही है। पूरी जिंदगी का मुताला करें तो जहां इबादत और रियाजत का मामला आपको नजर आएगा, वहीं पर आप देखेंगे कि कदम कदम पर अल्लाह की नाफरमानी से खुद को बचाते हुए और नफ्स को कुचलते हुए और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के फरमान पर अमल करते हुए उनकी पूरी जिंदगी गुजरती नजर आए। आज का मेरा पैगाम यही है कि आप और हम जो अमाल जन्नत में जाने के लिए करते हैं वो अमाल यकीनन हक हैं, लेकिन अगर हमने आमाल तो जन्नत में जाने के पड़े, वजीफ़े जन्नत में जाने के पड़े और काम सारे जहन्नम में जाने के किए, तो मुझे ये बताइए कि जब जहन्नम से बचे नहीं जाएंगे तो फिर जन्नत में जाएंगे कैसे? तो ज़रूरत इस अम्र की है जहन्नम से बचने की कोशिश। वो सारे आमाल जो जहन्नम में ले जाते हैं उन सारे आमाल से बचें और जहन्नम से बचने की दुआ पालनहार हकीकी की बारगाह के अंदर करें। अल्लाह अकबर। आप देखें सैयदी सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा क्या कहते हैं, अल्लाह अकबर, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। इसमें कोई शक नहीं कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की बुनियाद पर ईमान वालों को अल्लाह अज़्ज़ा वजल सजाएं भुगतने के बाद जो सजा के मुस्तहिक होंगे जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन वहाँ की सज़ा बर्दाश्त करने की ताकत किसमें? बस एक आखिरी बात अर्ज़ कर दूँ, मैंने अभी हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम से सुना और ये बात इतनी अजीम है
कि अगर ये बात आदमी समझ ले ना तो मैं समझता हूँ उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम ने फरमाया कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछा कि हुज़ूर ये बताइए कि एक रकात में क़याम एक ही, रुकू एक ही, लेकिन सजदे दो क्यों? क़याम एक ही, रुकू एक ही, सजदे दो क्यों? तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया, जब आदमी पहला सजदा करता है तो उसे ये तसव्वुर दिया जाता है मिनहा खलकना, इसी से हमने तुमको पैदा किया। यानी सजदा करता है तो सर जमीन पर रखता है ना, तो मिट्टी ही से तुझे पैदा किया। फिर वो सजदे से सर उठाता है और दूसरे सजदे में जब जाता है उसे तसव्वुर दिया जाता है वफ़ीहा नुईदुकुम, इसी में फिर तू लौटा। इसलिए दो सजदे रखे गए। फिर पूछने वाले ने पूछा, हुजूर ये तो बताइए ये दो सजदों के दरमियान वक्फे से क्या मुराद है? फरमाते यही तो तेरी कुल जिंदगी है। दो सजदे के दरमियान जो वक्त है वही तेरी कुल जिंदगी है। इसीलिए फरमाया गया कि दो सजदों के दरमियान थोड़ा सा वक्फा करो और ये पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा मगफिर वरहम, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सोच दुरुस्त करो, फिक्र दुरुस्त करो। काम जहन्नम में जाने के करके जन्नत की उम्मीद रखना ये सरासर फिक्री धोखा है। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखो, सबसे ज़्यादा कोशिश अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की नाफरमानी से बचने की तरफ करना है।